हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा चल रहा है चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड उसका टॉपिक चल रहा है कैंसर। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट बन चुका है कैंसर का, तो बिना फर्स्ट पार्ट देखे कृपया इस सेकंड वीडियो पे ना कूदें। पहला फर्स्ट पार्ट देख के आए, तब जाकर के ये सेकंड वाला वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज सर के ऊपर से जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था कैंसर के बेसिक फीचर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में, होता क्या है, होता कैसे है, वो सारी चीज़ें। अब इस पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर को कॉज कौन करता है, कौन से एजेंट्स कैंसर को कॉज करते हैं। हेडिंग डालते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ कैंसर। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल टू कैंसरस सेल, transformation of normal cell to cancerous cell is called neoplastic transformation. neoplastic transformation through होता कैसे है, कार्किनोजेनिक एजेंट्स। कैंसर कॉज करने वाली चीज़ों को कह रहे हैं कार्किनोजेनिक एजेंट्स। और कार्किनोजेनिक एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल एंड इट कैन बी बायोलॉजिकल। एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, दैट इज कार्किनोजेनिक एजेंट्स। ओके, नेक्स्ट, कैंसर को जो सबसे मेन चीज़ कॉज करती हैं वो है हार्मफुल रेज, and that harmful rays can be ionizing and non-ionizing। तो ionizing का मतलब है जो आर्टिफिशियल है, जैसे कि एक्सरे एंड गामा रेज। ये वाली रेज कैसी हैं? दे आर आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग जो नेचुरल है, दैट इज यूवी रेज। तो ये कुछ रेज हैं जो कैंसर कॉज करती हैं। कैसे क्या वो कॉज करती हैं? दीज रेज can lead to DNA डैमेज। इन रेज की वजह से होता क्या है? DNA का डैमेज विच कैन लीड टू कैंसर। ओके, कैसे कैंसर होगा? क्या इन सब रेज की वजह से प्रोटोऑन्कोजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑन्कोजीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑन्कोजीन। तो इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, इसके अलावा एक और वे है जिसके थ्रू कैंसर हो सकता है, वायरल। वायरस भी कैंसर कॉज करते हैं। कौन सा वायरस? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, इट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। तो ये सारे कॉजेज ऑफ कैंसर हो गए जिसकी वजह से कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कि हमें पता लग गया कि यस कैंसर हो चुका है, तो उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस मतलब हाउ वी कैन फाइंड आउट एंड हाउ वी कैन क्योर इट। तो पहले तो पढ़ते हैं डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में सबसे पहले करना पड़ता है बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट में होता क्या है? बॉडी से कहीं से भी सैंपल ऑफ टिश्यू लेते हैं, देन उसको लैब में माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं कि उस पर्टिकुलर टिश्यू में सेल डिवीजन का रेट कितना है। दैट डिटरमाइंस कि कैंसर सेल्स बॉडी में है कि नहीं है। बायोप्सी टेस्ट के बाद आपके पास है हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। देन आपके बाद उसके बाद आता है सिटी स्कैन। सिटी मीन्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देन MRI स्कैन। MRI इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये सारा क्या है? डायग्नोसिस। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो इफ कैंसर सेल इज प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल और नॉट। देन कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? अनीमिया, हेयर लॉस, वेट लॉस,
weaken immune system, these are all symptoms of cancer. ड्यूरेशन कब तक पता लगता है कि कैंसर है कि नहीं है? 5 to 10 years. Then you have stages of cancer. कितने होते हैं? 5. And after 3rd stage it leads to fatal. डेंजरस होता है 3rd स्टेज के बाद. ये हो गया कुछ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए. डायग्नोसिस में कौन सी चीज़ को यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट कि कैंसर सेल है कि नहीं है. देन नेक्स्ट इज ड्रग्स. सी, कैंसर, एड्स ऐसी डिजीजेज हैं जिसका कोई एज सच पर्टिकुलर ड्रग नहीं है कि अगर कोई पेशेंट कैंसर, एड्स पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव है एंड कैंसर है तो येस वी कैन लाइक गिव दिस पर्टिकुलर मेडिसिन टू दैट पेशेंट टू क्योर. ऐसा पर्टिकुलर कोई मेडिसिन नहीं है बिकॉज एड्स एंड कैंसर इज सच टाइप ऑफ डिजीज विच अटैक इम्यून सिस्टम. और इम्यून सिस्टम पे अटैक होने के बाद बॉडी में होने लगता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी एंड काफ़ी चीज़ें फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं. तो एक पर्टिकुलर मेडिसिन एड्स एंड कैंसर के केस में नहीं है. देन ट्रीटमेंट की कैसे जाती है? तो ट्रीटमेंट करने के लिए वी जस्ट ट्राई टू कोप अप विद द इम्यून सिस्टम. वंस इम्यून सिस्टम इज रिटर्न बैक तो बॉडी नॉर्मल होने लगती है. कैंसर सेल में क्या करना पड़ता है आपका? सर्जिकली या फिर मेडिसिनली आपको कैंसर सेल्स को रिमूव करना पड़ता है. तो क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं? पहले तो ड्रग में आप अल्फ़ा इंटरफेरॉन दे सकते हो. अल्फ़ा इंटरफेरॉन किस केस में? जब वायरस ने कॉज किया है इसको. देन आप सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, ये सारी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिसके थ्रू कैंसर सेल्स को बॉडी से परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है. रेडियोथेरेपी में आपका एक्सरे, सीटी स्कैन वाली रेज, गामा रेज, इनको यूज़ करते हैं. कीमोथेरेपी में ड्रग्स दी जाती हैं. इम्यूनोथेरेपी का नाम है कार टी सेल थेरेपी. इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट के बॉडी का जो लिम्फोसाइट्स है या बोन मैरो है उसको उसके बॉडी से आइसोलेट करके, कल्टिवेट करके उसमें टी सेल्स को डाल के वापस से पेशेंट्स में इंजेक्ट किया जाता है. एंड आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है वो है इम्यूनोथेरेपी. ड्यू टू दिस थेरेपी द पेशेंट्स ऑफ कैंसर नाउ एट लोअर रिस्क टू डेथ. Okay, so in this video or in this part of this video we have covered about diagnosis of cancer, drugs of cancer and the name of virus. And previous video mein we were done with the gene of cancer and the specific features of cancer. Hope आप लोगों को कैंसर टॉपिक बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. ओके, जब आप लोग वीडियो देख लेते हो, जब दोनों पार्ट्स, तीनों पार्ट्स किसी भी टॉपिक का देख लेते हो, आई एम डैम श्योर कि मन में डाउट आता है तो उस डाउट को ज़रा कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो कि हमें भी पता लगे कि भाई पढ़ाने के बाद किस तरीके का डाउट आप लोगों के मन में आ रहा है. एंड उसी कमेंट बॉक्स में वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज़ और योर प्रॉब्लम. जैसा कि मैंने कहा था कि एक क्लास होगी जिसमें PYQ डिस्कस करेंगे एंड आई विल शेड्यूल दैट क्लास जिसमें PYQ डिस्कशन होगा. सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमने डिजीज़ कवर कर लिया है, इम्यूनो सिस्टम कवर कर लिया है, एंटीबॉडी कवर किया है, एड्स एंड कैंसर. वी वर डन विथ 5 टॉपिक्स एंड एट लास्ट वी आर लेफ्ट विद ओनली वन, दैट इज़ ड्रग्स. तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि प्रीवियस की जितने भी वीडियोस हैं जो पार्ट्स में अपलोड हो चुके हैं ज़रा उसको गो थ्रू करो, डाउट्स अपने कलेक्ट करो एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन करो. एंड भारद्वाज करियर क्लासेस यूट्यूब को सब्सक्राइब भी ज़रा कर देना. थैंक यू सो मच.